हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम पे। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता ही होगा, तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपका जो 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है थोड़ा सा अलग टाइप से होने वाला है। और ये इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टाइप से भी होगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि ना, जो टर्म वन है था आपके पास और जो पहले टर्म टू था, ठीक है, तो इन दोनों को ना मिक्स करके, ठीक है, इस बार 2022-23 का जो सेशन है आपका, ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो वो किस टाइप से भाई आने वाले हैं। एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर आपका ए एंड आर भी आने वाला है। ए एंड आर मतलब अजेशन एंड रीजन। आप अगर क्लास नाइन्थ में थे तो आपको ये सब हुआ था, ठीक है। और साथ में इसके साथ केस बेस्ड स्टडी आने वाला है भाई, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज क्वेश्चन। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने क्लास 10th में अभी मतलब पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि x इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट में ब्रैकेट में माइनस एट स्क्वायर माइनस ये मतलब ये इक्वेशन, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। तो हमें बताना है कि भाई इसका पॉलिनोमियल कौन सा होगा। अब भाई इसमें भाई बहुत बंदे क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ताम झाम करेंगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको इनमें से बताना है भाई इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अगर आपको ये अगर कुछ समझ में आ रहा है तो ये क्या है भाई, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भाई? ये भाई अगर आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और जो आपका अल्फा और बीटा होता है, मतलब जो आपके रूट्स होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब रूट्स रूट्स के जो फॉर्मूले होते हैं, मतलब अल्फा या फिर बीटा का जो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिवाइड बाय मतलब क्या होता है, बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और बटे में क्या होता है भाई, 2a होता है। तो अब इससे क्या करना है, आपको रिलेट करना है इसको, इससे इसको रिलेट करना है। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू देखूं तो b हमारा क्या होगा भाई, b इक्वल टू में क्या होगा भाई, 8। क्योंकि b की जगह पे क्या है हमारे पास, 8 है भाई, तो 8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बी स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस का 8। तो मतलब माइनस वाला 8 हमें कंसिडर करना है, ठीक है, प्लस वाला नहीं। कौन सा भाई, माइनस का 8 क्या है, माइनस का 8, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हमें चाहिए भाई, ए। तो ये तो बी हो गया, बी का बी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, 4a। और ए की 4 तो 4 है, और ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है। तो ए को मैं 3 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद सी क्या है यहाँ पर हमारा, तो सी अगर हम देखेंगे तो सी को अगर मैं कंपेयर करूँ, लास्ट में क्या है, सी है, तो सी कितना है इसमें, 2 है। तो सी हमारा क्या हो गया, 2। तो अब इसको हमें कंपेयर करके अपना इक्वेशन बनाना है। तो अब बताओ ये ऐसा जो ऐसी जो चीज़ है वो कहाँ पर है, कौन से मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, कि जहाँ पर ए हमारा क्या होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए। तो 3 कहाँ पर है, एक ए में है, सी में है और डी में है। चलो भाई बी तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी को तो हमने भाई क्या कर दिया भाई, 31। फिर चलो अब हमारे 3 आंसर है। अब उसके बाद बताओ भाई बी -8 होना चाहिए। देखो ए तो हमारा ठीक है भाई, 3 है, स्क्वायर सब में है तो स्क्वायर तो होना चाहिए पॉलिनोमियल में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसके बाद क्या क्या ढूंढना है हमें, -8। तो -8 में सिर्फ 2 में है, मतलब स्टार्टिंग वाले 2 में है, जिसमें से बी क्या हो चुका है भाई, कैंसिल। और नीचे वाले क्या है, यहाँ पर प्लस है। तो जाहिर सी बात है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। तो सही सी बात है, सबसे नंबर 1 वाला मतलब ए इसका क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका मतलब 3 भी आ गया भाई, -8 भी आ गया और प्लस का 2 भी आ गया। ये सब कुछ इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1। तो आपको देखो इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसको थोड़ा समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इस थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बताओ क्या ऐसा है, मतलब ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि इन विच कंडीशन विच द पॉलिनोमियल ए एस स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में जीरो, मतलब ये क्या है, एक जनरल फॉर्म होता है किसी भी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो इसको इसी टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पर ए के बारे में पूछना चाहिए, क्या ए इक्वल टू जीरो होना देखो, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ए इक्वल टू सी, या फिर ए इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ए को अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या हो भाई, पावर 2 हो। तो अगर यहाँ पर पावर 2 रहेगी ही नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, जिसकी पावर कितनी हो भाई, 2 हो। तो अगर मैं इस ए की जगह अगर मैं जीरो रख दूंगा तो ए को अगर मैं एक्स से गुना करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, जीरो। तो क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस का सी, जबकि बी एक्स प्लस का सी जो बच जाएगा इसके ऊपर क्या होगी, पावर 1 होगी, और इसलिए 1 होगी, तो ये क्या होगा भाई, एक लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या क्या हो भाई, पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 पे चलते हैं। अब ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाइए। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स टू द पावर जीरो इन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू जीरो। तो इसको बताना है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो का भाई कोफिशियंट क्या होगा। तो इसमें आप वो कहो कि भाई एक्स जीरो तो कहीं है भी नहीं, तो उसका कोफिशियंट कैसे निकालें। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसमें से आंसर बताओ, फिर उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। तो देखो बताओ बताओ बताओ, ए बी या सी डी। देखो चलो मैं ही बता देता हूँ। तो करना क्या है, तो एक्स जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके ऊपर पावर में जीरो है उसका मतलब क्या होता है, 1। उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 क्या है, एक, तो 1 क्या है, एक क्या है, नंबर है, मतलब कांस्टेंट नंबर है। तो इसमें से भाई कांस्टेंट नंबर कौन सा है भाई, 2 है, ठीक है। और तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई एक्स जीरो का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रख दूं कि 2 इंटू में एक्स जीरो, तो अगर मैं इसे करूँ तो 2 इंटू में एक्स जीरो का मतलब 1, 2 तो 2 ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सा है। तो थोड़ा सा अजीब था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से अब कैसे, अब आइए आपके पास आ गए भाई बोर्ड का क्वेश्चन है, जो पिछली बार बोर्ड में आया था। तो राइट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें भाई पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो करके दिखाइए जल्दी जल्दी और इसमें से आंसर बताइए। तो बताइए कौन सा होगा। वैसे देखो इसका मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, पर ट्रिक नहीं, आप इसे सॉल्व करिए, क्योंकि आपको कहीं भाई सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो करना कैसे होता है, तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या करना है भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 6 है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो जो एक्स स्क्वायर से जो पहले वाला नंबर मतलब इसका कोफिशिएंट होता है, जो उसको हमें 6 से क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई। तो 6 1 6, अब 6 क्या टेबल किस किस में आता है, तो 2 3 या 6 होता है, ठीक है। 1 1 2 6 होता है, तो यही दो होते हैं, या फिर मतलब 3 2 या 6, मतलब वो तो उल्टा ही हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं, और बीच में क्या, और ना हम इसको मतलब अब क्या करना होता है कि ना फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को क्या करना होता है भाई, सेम सेम करना होता है, ठीक है। और बीच में मतलब माइनस का एक्स है, एक्स का मतलब 1 है, यहाँ पर क्या है, मतलब कोई वैल्यू तो 1 है। तो इनमें से हम किसको प्लस माइनस करने पे वह 1 आएगा, तो ये आपको पता ही होगा ये वाला मेथड। तो जाहिर सी बात है, हम 2 और 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ सकता है। तो इसको हम ले लेंगे। तो इसको हम किस टाइप से लेंगे, तो देखो हमें माइनस का एक्स चाहिए। तो अगर मैं मान लो कि मैं प्लस का 2 ले लूँ और माइनस का 3 ले लूँ, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो मतलब मैं यही ले लूंगा, इसके आगे भी एक्स लगा दूंगा और इसके आगे भी एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्लस में 2x और माइनस का 3x, ठीक है। तो ये अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे भाई, मतलब जोड़े बना लेंगे, और जोड़े बनाने के बाद हम क्या करेंगे बताओ। अब जोड़े बनाने के बाद हम इनके जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। तो
करते हैं तो देखो अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं तो ये बन गया एक और एक ये बन गया। ठीक है, अब इन दो दोनों में से कॉमन निकाले तो देखो इसके पास एक्स भी एक्स, इसके पास भी एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस में टू। ठीक है, इसके पास थ्री और इसके बाद दोनों तीन के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी ले लिया भाई, थ्री भी ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस में टू। ठीक है, मतलब दोनों से माइनस भी ले लिया और क्या ले लिया भाई थ्री भी ले लिया, तो ये बच जाएगा। तो जो बाहर बाहर वाले हैं उनको एक साथ एक्स प्लस में थ्री, सॉरी एक्स एक्स माइनस में थ्री, और यहाँ पर क्या क्या बचा एक्स प्लस में टू। जब इतना हो गया अब क्या करना है भाई, जीरो निकालने हैं इसके, तो इसके बराबर में जीरो, इसके भी बराबर में जीरो। तो ये देखो ये माइनस का थ्री है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का थ्री, ये प्लस का टू है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा भाई टू हो जाएगा। तो एक थ्री और एक क्या होगा माइनस का टू, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो थ्री और टू कहाँ पर आंसर है, पे देखो ये थ्री और माइनस का टू, मतलब आंसर नंबर डी है हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होगे, ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सॉल्व करने वाला था। ठीक है, और इससे आप सॉल्व करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर देखो इसका एक ट्रिक, तो ट्रिक हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, तो वैसे इसका ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करो भाई। सबसे पहले कि इफ ए एंड बी आर द जीरोस, कह रहा है कि ए और बी क्या है, हाँ, भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो अगर ए प्लस में बी इतना है और ए माइनस ए इंटू में बी इतना है, तो हमें भाई पॉलिनोमियल बताना है। तो देखो ए प्लस में बी हमें कितना दे रखा है बच्चों माइनस का सिक्स, फिर ए इंटू में बी कितना दे रखा है माइनस का फोर। तो हमें एक इक्वेशन याद होगी, आपने 2.2 में या फिर 2.3 में किया होगा कि अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस बी बटे में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस क्या होता है मतलब सी बटे में ए होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बताओ कैसे। ये तो चलो ठीक है, ये आपको पता होगा, पर हमें क्या निकालना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन भाई हमें भाई मैंने सही पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपको एक जनरल फॉर्म याद होगा, अगर मैंने बताया होगा कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, मतलब ये क्या हो गया भाई, सम ऑफ जीरोस ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि ये मतलब ए प्लस बी दे रखा है और ये ए इंटू बी दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है पहले बताओ, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर बताओ क्या होता है, माइनस में ए प्लस में बी होता है, इंटू में एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए प्लस में बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा भाई, एक्स का स्क्वायर का तो भाई एक्स का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ ए प्लस में बी, तो ए प्लस में बी कितना दे रखा है माइनस का सिक्स, तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे माइनस का सिक्स, तो माइनस माइनस का सिक्स लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो प्लस का सिक्स यहाँ पर एक्स का एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का फोर, तो माइनस का फोर। तो ये अब बताओ ये कहीं कुछ मिलता जुलता है यहाँ पर, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस का सिक्स और माइनस, देखो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से कर सकते हो, ये वाला बस याद रखना आप। बस अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तब ऐसा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल्दी बताओ इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा कि अगर ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो इफ ये हमारा ये है तो राइट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस में भी और ए इंटू में, मतलब ये इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अब जाहिर सी बात है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे भाई जीरोस निकाल लेंगे भाई। ठीक है, जब जीरोस निकाल लेंगे तो ए पहले वाले को हम ए मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे भाई बी मान लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर भाई पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, वैसे भी कर सकते हो जीरो से निकाल के, या फिर आप बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, अब बताओ हम कौन से तरीके से इसको सॉल्व किया जाए या फिर सॉल्व करें।
तो आपको क्या करना है, ए प्लस में बी बताना है भाई। पहले ए प्लस में बी क्या होगा और ए इंटू में बी क्या होगा। देखो सबसे पहले बताया हमें ए और बी क्या है, जीरोज हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल, तो इसका हमें क्या निकालना है भाई, वैल्यूज नहीं निकालना है, ये इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। तो अगर मैं करूँ तो ए प्लस में बी क्या होता है, माइनस बी बटे में होता है, और ए इंटू बी क्या होता है, सी बटे में होता है, ठीक है। तो बी बटे में ए, मतलब बी का मतलब क्या होगा, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तो बी मतलब माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7, और ए हमारा कितना है भाई, 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसमें से देखूँ तो जो पहले वाला होगा हमारा ए हो गया, तो ए हमारा 7 हो जाएगा, प्लस सॉरी 2 हो जाएगा। बी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का, माइनस नहीं वैसे प्लस का 7 होगा, पर यहाँ पर इस फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सी हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो बस वही वही लिखना है। और सी कितना है हमारा 5, और ए कितना है हमारे पास 2। तो हमारे पास दो दो मतलब वैल्यूज आ गई, एक ए प्लस में भी और ए माइनस में भी। अब इसको हम यहाँ पर बस पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पुट कैसे करना है। अब देखो ए प्लस में बी क्या होता है, ए प्लस में बी कितना है हमारा, ए प्लस में बी हमारा क्या है, -7/2, तो लिख देंगे -7/2, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस का प्लस लिख देंगे, ए इंटू बी कितना है हमारी 5/2, तो 5/2। अब दोनों का दो, दो का दो हो गया, और माइनस का 7 और प्लस का 5, और 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2 हो गया, और इससे काट देंगे 1, माइनस माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया, मजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का भाई आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। इफ इफ 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जो 1 है वो रूट ऑफ इक्वेशन है ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस में ए वाई प्लस में 3 इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वायर के प्लस में वाई प्लस में बी इक्वल टू 0, देन ए इंटू बी क्या होगा। तो ए और बी, ए इंटू बी क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये इनका क्या है, जीरोज हैं, ठीक है, मतलब रूट है, ठीक है, इनका क्या है, रूट है, तो जाहिर सी बात है, बस हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यूज हैं इनकी जगह पे हमें क्या रखना है भाई, 1 रख के हमें इसे सॉल्व कर देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। पहले बताओ जल्दी जल्दी, पहले इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ 1, जो 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब कि अगर मैं 1 रखने पे इंसान इसका इस पूरे इक्वेशन का क्या क्या आंसर आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। तो ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए वाई प्लस में 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, और ये 1 क्या है, रूट है। तो ए इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में ए इंटू में 1 प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो ए का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए बन जाए हो जाएगा, एक्स का ए हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा हमारा 2a प्लस में 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। और जब मैं और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, वो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो 3 हो गया, ये 2 यहाँ पर गुने में, यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब -3/2। ये हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू। तो हमारी जो ए की वैल्यू हो गई -3/2 हो गई। अब हमें क्या निकालना भाई, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी हमें सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा। थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बी की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में बी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में बी इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1, और कितना 1 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में बी इक्वल टू में 0। तो 2 प्लस में सॉरी 2 प्लस में वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें ए और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अब हमें क्या करना है, ए इंटू में हमें बी निकालना है। थोड़ी इरेजर का है, तो हमें क्या करना है भाई, मिटाने का झंझट थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हमें क्या क्या करना है, ए इंटू बी। तो ए हमारे पास कितना है, माइनस का, और बी इतना ये है। तो इंटू बी करेंगे, तो ये इंटू में क्या माइनस का 2 कर देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा।
ठीक है, और नीचे 2 है, यहाँ पर 3 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 3। हमारा 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आपको अब आगे का क्वेश्चन नंबर 8 बताओ कि इफ वन ऑफ द जीरोस इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना k इज 2, मतलब इसका जो जीरोस है वो कितना है, मतलब एक जो जीरो है वो 2 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या क्या रखा है कि इस इक्वेशन का, ठीक है, जो मतलब जीरोस है वो कितना दे रखा है 2, मतलब ये जीरो मतलब x की जगह अगर मैं 2 रख दूं, ठीक है, तो हमें k की वैल्यू निकल जाएगी। देखो जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो जो आपको जीरो रखना है उसको हमें x की जगह पे रख देना। तो 2 का स्क्वायर 4, हमें 3 दूनी 6, प्लस में k इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया प्लस, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, प्लस में k इक्वल टू में 0, तो 10 प्लस में हमारे क्या आ जाएगा माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा -10, इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो आप 9 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, ए बी सी डी में से क्या होगा। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज इतना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इतना। देखो वही क्वेश्चन है पर यहाँ पर हमें वर्ड में दे रखा है कि ना जो सम ऑफ जीरोस है मतलब अल्फा प्लस में बीटा है वो माइनस का 5 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो इनमें से बताओ क्या होगा। तो देखो करना क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए इंटू बी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस करना है, बस इसको रख देना है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस में बीटा कितना रखा है माइनस का 5 रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अल्फा और यहाँ पर एक्स भी होएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है 6, तो ये जहाँ पर भी हो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 6 वाला देखो, बताओ इसका आंसर। बताओ इसमें से कौन सा आंसर है इसका। अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बताओ बताओ। अच्छा ये सॉरी सॉरी, ये जो 6 है ये क्या है भाई प्लस है, क्योंकि ये तो प्लस ही दे रखा है ना, तो ये प्लस वाला मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वही सोच रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया है। तो छोटी मोटी जो प्लस माइनस की गलतियाँ उस पर बहुत ध्यान देना, जो उससे आपका क्या हो सकता है क्वेश्चन खराब हो सकता है। चलो ठीक है, अब ये इसका क्या है रूट है, देन इक्वेशन ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सिंपल है, तो हमें एक्स की जगह पे बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारा एक्स का स्क्वायर है, तो मतलब 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो बस हमें सीधे वैल्यू उसकी सीधे पुट ही करनी होती है। तो 1/2 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में के, फिर इसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस में 5/4, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब कुछ नहीं करना भाई, सॉल्व कर दो। तो 1 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में k/2 हो जाएगा, क्योंकि k 1 की हो जाएगा, माइनस में 5/में क्या आ जाएगा 4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 के टेबल में 1, तो 4 के टेबल में 4 कितने बार में 1 में, तो 1 इंटू में क्या कर देंगे 1 इंटू में 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस में 2 के पार में 4 के बनता है 2 बार में, तो 2 को हम k से कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस का माइनस, तो 4 के पारे में 4 एक बार में आता है, इसको हम ऊपर वाले माइनस और 5 से कर देंगे। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपना 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा, और 5 कम 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में कितना बचेगा 4। अब इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, जीरो अभी चल ही रहा है। ठीक है, अब इतना हो गया, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपको पीछे वाला समझ में नहीं है तो इसको वापस एक बार देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी, और मैंने क्या लिया भाई एलसीएम ले लिया हम सबका। जब एलसीएम ले लिया तो इसके बारे में 0 है, तो 4 यहाँ पर क्या है गुने भाग में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2k माइनस में 5 इक्वल टू में 0 इंटू में 4। तो जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 5 प्लस देखो इन ये दोनों नंबर है, तो नंबर नंबर को हम क्या करें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा 2k बराबर में 0, तो माइनस का 4 है सब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 2 क्या है गुने में, वहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में, 4/2
2 फिर 2 4 जा 2, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप हमारी इससे पहले वाली जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, इन डिटेल वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।